इंडिया को मिले हैं नए सेलेक्टर इंडियन विमेंस फाइनल में। आपकी वाणी में आपके सवाल मेरे जवाब। विमेंस डे स्पेशल खेल खेल में। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। भैया देखिए, आज मैं खेलवाड़ी में आया हूँ, यहाँ पे संजीवनी एकेडमी, और यहाँ पे बड़े अच्छे काम से हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन बच्चों का जो भविष्य है वो सेलेक्टर्स के हाथ में रहता है। और भारतीय नए सेलेक्टर्स 2 घोषित हो चुके हैं। कौन से वो हैं जो 2 सेलेक्टर्स बने हैं, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी थे, जतिन परांजपे, देवांग गांधी और शरणदीप सिंह। इनका अभी टेन्योर बचा है, और ये टेन्योर जो है ये भी वैसे अगली एजीएम तक ही बचा है। जैसी एजीएम होगी, अमूमन सितंबर में होती है, लेकिन पिछले साल थोड़ी लेट हुई थी। जब भी एजीएम होगी तो फिर आपको 3 और नए सेलेक्टर्स मिलेंगे। अब 2 सेलेक्टर्स का बदलाव हुआ है, उसमें आपको मिले हैं नए सुनील जोशी और आपको मिले हरविंदर सिंह। अब सुनील जोशी का क्या है, सुनील जोशी को चेयरमैन बनाया गया है, क्योंकि इसमें सीनियरिटी का गेम रहता है। जो सबसे सीनियर खिलाड़ी है, अगर वो सेलेक्टर बनता है तो फिर वो चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाता है। दूसरा खिलाड़ी है हरविंदर सिंह, जो फास्ट बॉलर थे। अगर आपको याद कराऊं मैं तो फास्ट बॉलर थे, पंजाब से खेला करते थे, फिर रेलवे से खेले, और उनको सेलेक्टर के रूप में ध्यान देना पड़ता है, कहीं पिटाई ना पड़ जाए। तो उनको सेलेक्टर के रूप में उनका चयन हुआ है। मज़ेदार बात पता है इसमें क्या है, अजीत अगरकर ने भी अप्लाई किया था, चेतन शर्मा ने भी किया था, मनिंदर सिंह ने भी किया था, और वेंकटेश प्रसाद ने भी किया था। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन चयन सिर्फ 2 का हुआ। और वैसे ऑफिशियली स्पीकिंग जोनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि हर जोन को एक कैंडिडेट नहीं दिया जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो यही हो रहा है, क्योंकि अजीत अगरकर का नाम तो शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ। अजीत अगरकर का नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, मनिंदर सिंह, चेतन शर्मा, इन सब का नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा इधर आ जाओ भैया, बॉलिंग करनी, सॉरी दोस्त, तो बॉलिंग कर लिया। तो उनका नाम शॉर्टलिस्ट तक नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके जोन को ऑलरेडी सेलेक्टर जो था वो अभी टेन्योर उनका ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर जतिन परांजपे के रहते हुए अजीत अगरकर का नाम कंसिडर नहीं हुआ। शरणदीप सिंह के रहते हुए वो चेतन शर्मा या फिर मनिंदर सिंह का नाम कंसिडर नहीं हुआ। नाउ द ओनली इशू, मतलब यहाँ पे इशू नहीं है, बट मेरा एक इशू ये है कि अगर ऐसा करना है तो फिर बता दो यार। आई मीन अजीत अगरकर एंड द रेस्ट, दे वुडंट हैव अप्लाई, दे शुडंट हैव अप्लाई। क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं होता ना, देन इट जस्ट लीव्स अ सावर टेस्ट इन योर माउथ कि यार अगर मुझे कंसिडर ही नहीं करना है तो मेरा नाम क्यों आपने मेरे नाम की वो कहते हैं ना कि क्यों मेरे से अप्लाई करवाया। ये कोचेस के टाइम पे भी हुआ था कि जब पता था कि वो भरत अरुण ने कोच बने रहना है, आपको पता था कि फील्डिंग कोच ने किसने रहना है, आपको पता था चेयरमैन कौन, मतलब तो फिर काहे को अप्लाई करने का ना। क्योंकि आपने चलिए जो हेड कोच है उसका अलग काम हुआ, और उसके बाद की जो एप्लीकेशन थी देवर ऑलमोस्ट यूजलेस, राइट। क्योंकि आपको सिर्फ एक बैटिंग कोच चाहिए था, आपने अप्लाई सबसे करवा लिया। सो दैट इज समथिंग दैट मज़ा नहीं आता। चलो बट एनीवे, ये बात तो हुई इंडियन क्रिकेट के 2 नए सेलेक्टर्स की। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये अंदर की बात है कि हो सकता है आपको ये जब एजीएम होगा ना, तो अजीत अगरकर जो अभी नहीं अप्लाई किया उन्होंने, हो सकता है कि वो अप्लाई भी कर दें, हो सकता है वो कंसिडर भी हो जाए, हो सकता है कि वो नहीं, मतलब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहा गया है कि जिन्होंने अप्लाई अभी किया था उनकी एप्लीकेशन तब भी वैलिड रहेंगी, और हो सकता है कि वो सेलेक्टर बन जाए, और अगर वो सेलेक्टर बनते हैं ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी बिकॉज ऑफ सीनियरिटी। ये तो बात हुई पहली, लेकिन दूसरी कहानी जो है वो और मज़ेदार कहानी है कि इंडियन विमेंस टीम, यानी कि हमारी जो छोरियाँ हैं ना, पहुंच गई हैं फाइनल में, और इंग्लैंड को हरा के नहीं, लेकिन जो रूल था उस रूल के चलते कि अगर सेमीफाइनल मुकाबला नहीं होता, नॉकआउट का मैच नहीं होता, तो जिस टीम ने लीग फेज में हायर फिनिश किया होता है उसको आगे का रास्ता मिल जाता है। तो वहाँ पर यही हुआ। इंडिया वॉज नंबर 1, ग्रुप ए में थे, ग्रुप ऑफ डेथ में थे, बहुत अच्छा खेले और पहुँच गए 4 मैच जीतकर नंबर 1 पर। नंबर 1 का मतलब कि आपका मैच वॉश आउट हुआ, तो इंग्लैंड जो नंबर 2 से आया था पिछले दूसरे ग्रुप से, ग्रुप बी से, उसको बाहर का रास्ता। अब इसमें सवाल मेरा सिर्फ एक छोटा सा है, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, लेकिन आईसीसी क्या करते हो यार। अगर मेंस क्रिकेट में आपके पास सेमीफाइनल के लिए एक रेस्ट डे है, कहते हैं वो रिजर्व डे है, विमेंस क्रिकेट में आपने रिजर्व डे क्यों नहीं रखा, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल में 2 दिन का गैप है, मतलब 5th and 8th। व्हाई नॉट। आप विमेन क्रिकेट को भी थोड़ा ध्यान से दीजिए। और जो बाकी जो नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, आप लोगों ने साइन क्यों किया उस पेपर पे कि हम ओके हैं इन प्लेइंग कंडीशन से? क्योंकि आपको भी तो देखना चाहिए था ना कि हो सकता है कि बारिश हो गई तो फिर रिजर्व डे कहाँ से आएगा गुरुजी। तो ये थोड़ा सा मेरा मतलब इट जस्ट लेफ्ट लिटिल मतलब कहते हैं कि आप चाहते हो कि कुछ और हो,
left a little bit, actually a lot to be desired, but then that's about. This is Akashvani. I'm done. I'm now going to practice a little. और इसके बाद मैं आपकी वाणी में आपके सवाल लूँगा और अच्छे सवाल है उनका जवाब दूँगा. प्रैक्टिस करने चाहता हूँ, मज़ा आ रहा है. चलिए हैशटैग आपकी वाणी और आपकी वाणी भैया, आप लोगों की वाणी, मतलब प्रैक्टिस में हूँ मैं इनके साथ. थोड़ी देर के लिए मैंने प्रैक्टिस रुकवा दी क्योंकि बहुत देर से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे. तो अब सवाल पूछ रहे हैं बार बार. मैंने कहा यार आपसे बात कर लेता हूँ. तो पहला सवाल जो भाई लोग आप पूछ रहे थे ना, वो यही था ना कि मैं लिख के रखा है यहाँ पे. ये है कि आफ्टर दिस न्यूजीलैंड सीरीज डू यू सी महेंद्र सिंह धोनी बैक इन द T20 वर्ल्ड कप. पहले पूछता हूँ भाई, T20 वर्ल्ड कप में धोनी चाहिए? धोनी चाहिए. सबको चाहिए धोनी यार, लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है कि धोनी नहीं आए. क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें, IPL अच्छी रहेगी उनकी, ऐसा मुझे लगता है. He'll be all right, he'll do well. लेकिन KL राहुल इज़ योर फर्स्ट विकेट कीपर. फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन चॉइस इज़ KL राहुल. उनके बाद वो ऋषभ पंत भी हो सकते हैं, संजू सैमसन भी हो सकते हैं, ईशान किशन भी हो सकते हैं. जो अच्छा करेगा IPL में उसका नाम आ जाएगा. धोनी को आप सेकेंड चॉइस कीपर नहीं सेलेक्ट कर सकते. धोनी को जब भी आप पिक करोगे, नंबर 1 कीपर के रूप में पिक करोगे, नंबर 1 फिनिशर के रूप में पिक करोगे. और नंबर 1 इस समय इस KL राहुल. और इनफैक्ट उनको तो ओपन भी नहीं करा रहे हैं, उनको नीचे 5 पे भेजते हैं. मतलब ओपनर भी नंबर 1 वही हो गए और फिनिशर भी नंबर 1 वही हो गए. तो अनफॉर्चुनेटली गाइस, सॉरी यार, मुझे लग रहा है कि धोनी नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है. बट देन आई कुड बी रॉन्ग. ये एक सवाल है हिमांशु जी का कि हाँ, क्या अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान होने चाहिए? फिर इनसे पूछ लेता हूँ, फिर जवाब दूंगा. भाई अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान होने चाहिए क्या? T20 में रोहित हो गया और कहीं पे कोहली हो गया, ऐसा है? हो सकता है. नहीं कोहली बेस्ट है, पक्का बेस्ट है. रोहित नहीं चाहिए किसी को? अरे मुंबई में हूँ मैं, लेकिन ये देखो, ये वो मुंबई 4 राजा ही नहीं चाहिए इनको. ये कह रहे हैं कोहली इज बेस्ट, बट ठीक है, इट्स ओके. आई डोंट थिंक यू नीड अ चेंज राइट नाउ. अब बात ठीक कह रहे हो. क्यों? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का टाइम है. ICC इवेंट से पहले इतने बड़े बदलाव मेरे विचार में सही नहीं है. जब आपने इतना इन्वेस्ट कर लिया है फेथ, तो फिर आप उनके साथ जुड़े रहिए. 6-8 महीने दूर तो है वर्ल्ड कप. इसमें अगर इफ़ यू रॉक द बोट, अगर आप लीडरशिप चेंज कर दोगे ना, तो फिर आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है. यू वोंट हैव अ स्टेबल स्क्वाड. हालांकि रोहित को आई रेट वेरी हाईली गाइस. मुझे लगता है कप्तान बहुत बढ़िया है, लेकिन इस वर्ल्ड T20 तक नहीं आने वाला नंबर, ऐसा मुझे लगता है. चलिए, आर वी डिपेंडिंग टू मच ऑन द इंजर्ड प्लेयर्स इज द क्वेश्चन. क्या लगता है हम इंजर्ड प्लेयर्स पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहे हैं? हार्दिक आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लग रहा है ऐसा? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हार्दिक आएंगे ना, तो फिर बोथम, स्टोक्स, कपिल देव, जैक कालिस, इन सबका मिश्रण बन के आएंगे. एक अलग गैरी सोबर्स आएंगे, ऐसा लग रहा है. क्यों? क्योंकि हर मैच में जब हारते हैं हम तो यही कहते हैं बैलेंस खराब है, हार्दिक आएंगे तो ठीक हो जाएगा. अरे वो बैट्समैन कम है, हार्दिक आएंगे तो ठीक हो जाएगा. अरे आज बॉलर शॉर्ट था, हार्दिक आएंगे तो ठीक हो जाएगा. अभी न्यूजीलैंड में हार रहे थे, हम कह रहे थे भुवनेश्वर और चाहर आएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा. अरे रोहित और शिखर आ जाएंगे तो हमारा वनडे बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा. जो करंट हमारा सेकंड स्ट्रिंग जो है वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा है. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो येस, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर होपिंग कि जैसे इंजर्ड प्लेयर ठीक होंगे ना, हम सब जीत जाएंगे. तब तक तो चल रहा है, चलाते रहो मतलब. बट इट इज़ अ फैक्ट. थोड़ा सा जो हमारा रिजर्व बेंच है ना, इट्स गेटिंग फाउंड आउट. अच्छा, ये एक रक्षित का सवाल है, अच्छा सवाल है. हाउ मच आर वी नीड ऑफ अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर? भाई चाहिए. खलील है एक हमारे पास ऑप्शन. मतलब आर वी मिसिंग अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर? नो, क्वालिटी नहीं है ना, नहीं है नहीं ना, कोई डोमेस्टिक में भी नहीं है. जयदेव उनादकर ने 7 विकेट लिए बाय द वे, पर खिला दें टेस्ट? नहीं कह रहे हैं कि अभी भी नहीं खिला रहे हैं. और मुझे लग रहा है कि देखिए, आप चाहते तो हैं कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ जाए. येस, यू मिस देम बिकॉज दे डू ब्रिंग एन एक्स फैक्टर. चाहे वो मिचेल स्टार्क हो या ट्रेंट बोल्ट हो या शेल्टन कॉटरल ही क्यों ना हो. लेकिन अगर आपके पास नहीं है इंडिया में, तो नहीं है यार, क्या करोगे? तो मतलब यू कीप मिसिंग, बट देन मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव. तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खलील, अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, उन्होंने गवा दी हैं. अभी समय लगेगा. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सारे लोग. एक ऋतिक पंजाबी का भी सवाल है कि व्हाट डज इंडिया नीड टू फोकस नाउ इन प्रिपरेशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप? इनसे पूछता हूँ मेरे, क्या लगता है इंडिया को क्या क्या करना है वर्ल्ड कप 2020 के लिए जीतने के लिए? किन किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा? मेन तो एक ऑलराउंडर, 2-3 अच्छे से फिनिशर्स. इनको ऑलराउंडर चाहिए तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे. विकेट जाने के बाद जो मैच को आगे ला सकते. इनको श्रेयस अय्यर चाहिए. श्रेयस अय्यर से काम चल जाएगा. आपको कुछ चाहिए? बैटिंग में फोकस करना पड़ेगा. परफेक्ट है. विकेट टेकिंग बॉलर कुछ नहीं, सब ठीक है. बुमराह की फॉर्म. हाँ, बुमराह की फॉर्म चाहिए. तो ये बड़े कुछ अच्छे सवाल के जो जवाब थे इन सब ने दे दिए और एब्सोल्युटली राइट है. आपको एक अच्छा फिनिशर चाहिए. उसके लिए अब वो ऋषभ पंत हैं या फिर हार्दिक पांड्या हैं या फिर कोई और है. आई मीन यू नीड टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दोज प्लेयर्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग.
आपको विकेट टेकर्स चाहिए बॉलिंग में। अगर बुमराह का फॉर्म की उन्होंने बात की, अगर फॉर्म अच्छी रहती है तो ठीक है, लेकिन नहीं भी रहती भी अच्छी, यू नीड मोर बॉलर्स। तो अब वो दीपक 4 फिट होके आएंगे, भूवी कैसा करेंगे, क्या नवदीप सैनी वो खिलाड़ी हो सकते हैं, क्या शामी वो गेंदबाज बनेंगे, ये एक सवाल रहेगा। रिस्ट स्पिनर्स को मेरे विचार में साथ में खिलाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। एंड इज राइट, अगर ओपन के 1 2 3 आउट हो जाएँ तो श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, क्या ये 2 वो खिलाड़ी हैं जो अंत तक आपके लिए खेलेंगे। इन चीज़ों पे करना पड़ेगा फोकस। तो दिस इज़ व्हाट ऑल वी हैव फ्रॉम आपकी वानी, इन सब की वानी। और अब हम चलते हैं विमेंस डे स्पेशल के लिए। बैडमिंटन का टूर्नामेंट है ओवर 35 फॉर विमेन। इट हैज़ एम्पावर्ड द विमेन। ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो गया, पहले मुंबई में हुआ करता था। चलो ज़रा उसकी स्टोरी सुनो, फिर बाद में आते हैं, फिर बात की बात करते हैं। Hi, I'm Ruchika. Hi, I'm Vanessa. Hi, I'm Rekha. I got an opportunity to come out and play with WNBL. I started playing badminton at the Bangalore Gymkhana and just as a means to keep fit. Shuttle Craze WNBL was my first tournament. Playing with WNBL really was an enriching experience. Interacting with other women. With WNBL, where I met hundreds of women from all over the state. It was a great experience. I went on to play state level. I won the Maharashtra Veterans and thereon we won the bronze and got selected to go to Poland to represent India. I'm looking forward to keep playing every year. An opportunity not to play just for the sport, but for the fitness of a mind and body. Meeting so many nice, like-minded people over there, such a good platform. They made me feel so comfortable. If not for Shuttle Craze, WNBL, I don't think I would have done this. WNBL has given me this opportunity to step out and empower the other women too. With age, no barrier. Thanks to Arlene that all the women are here and we got a chance to come out of the shell. Congratulations, Shuttle Craze WNBL. Seeing how your numbers have increased from the first, second and third tournament. A lot of women participation. To all the women, keep playing till your grandchildren watch you playing. It's a tremendous experience. It's very enjoyable. I think it was very well organized to have so many people together on 2 courts. We appreciate and look forward to it every year. I would here firstly like to applaud the efforts and the initiative taken by the organizers, by Dr. Ghosh and Mr. Palekar for having this beautiful opportunity to women and bringing in women power together. मज़ा आया ना शो में, मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये बच्चों को जब खेलते हुए देख लो ना तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। थोड़ा सा मुझे रियलिटी चेक भी हुआ कि ये लोग अच्छी कर रहे हैं प्रैक्टिस, और मैं प्रैक्टिस मेरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा और आऊँगा। संजीवनी एकेडमी अपना खेरवाड़ी में है ये, कभी आप आइएगा। यहाँ पे बहुत सारी बढ़िया प्रैक्टिस पिचेज़ हैं, तो यहाँ पे आप आइए, प्रैक्टिस कीजिए। दे आर वेरी गुड टर्फ सर्फेसेज। अभी के लिए तो इतना ही है। फ्राइडे की आकाशवाणी यानी कि आपकी थी फ़ैन फ्राइडे, इसको फिर आप पिन कर लीजिए, अपने प्रोफाइल पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे। और हम मिलते हैं फिर सैटरडे पे एक छोटू आकाशवाणी, अपनी जो आकाशवाणी एक्स्ट्रा आती है उसके साथ। इंडियन टीम का ना सिलेक्शन होने वाला है बाय द वे, तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या है वो टीम जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी, क्या हार्दिक पांड्या पिक होंगे, इस सब के बारे में हम करेंगे गुफ्तगू। अभी तक जाने के लिए वो आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी, आई शैल गो एंड प्रैक्टिस अ लिटिल मोर। मंडे, अरे क्यों आता है भाई, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था। अभी ऊपर मैं और रे नहीं भाई, कोई भी नहीं। वेंसडे, हाँ फील्डर नीचे भी है पीछे भी है, ये पहुंचा और नीचे गिरा भी है। अरे वाह, गेंद बढ़िया और रे ओलंपिक चैंपियन। तलवारबाजी कौन जीतेगा, ये तो हार ही मान ली। ग्लैडिएटर, स्नूज, सो जा भाई, संडे आ गया।